हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे टॉप 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर। इसमें हमारा टॉपिक है एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में हमारा एक्टिविटी नाम का टॉपिक होता है, उससे कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। जो एंड्रॉयड में एक्टिविटी होता है वो क्या होता है। चार ऑप्शन है। ए, इट इज ए कंपोनेंट दैट मैनेज द एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस। B, it is a component that performs background operation. C, it is a component that receives and handles system-wide broadcast message. D, it is a component that provides data to other apps through a content provider. इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। It is a component that manage the application interface. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस क्लास फॉर ऑल एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। एंड्रॉयड में जितनी भी एक्टिविटी होती है हमारी, उसका बेस क्लास क्या होता है। ए, इफ कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। बी, एक्टिविटी। सी, फ्रेगमेंट एक्टिविटी। डी, कंटेक्स्ट। हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा इफ कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट है हाउ कैन यू डिफाइन एन एक्टिविटी इन द एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट एक्सएमएल होता है, उसमें हम एक्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ए, एक्टिविटी टैग, सर्विस प्रोवाइडर और रिसीवर। हमारा एक्टिविटी टैग होता है, उसी के अंदर क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन करते हैं। फिर क्वेश्चन है विच मेथड इज कॉल्ड व्हेन एन एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएट। जब एक्टिविटी पहली बार क्रिएट होता है तो कौन सा मेथड इसमें कॉल होता है। सिंपल सी बात है, इसमें दिया है ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन डिस्ट्रॉय। हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑन क्रिएट। हाउ कैन यू स्टार्ट ए न्यू एक्टिविटी फ्रॉम द करंट एक्टिविटी। मतलब करंट एक्टिविटी से अगर हम न्यू एक्टिविटी ओपन करना हो तो उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए, बाई कॉलिंग स्टार्ट एक्टिविटी मेथड। बी, बाई कॉलिंग स्टार्ट सर्विस मेथड। सी, बाई रजिस्टरिंग ए ब्रॉडकास्ट रिसीवर। और हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी, बाई इम्प्लीमेंटिंग ए कंटेंट प्रोवाइडर। क्या करना है, करंट एक्टिविटी से मतलब कि जो नए एक्टिविटी में जाना है तो इसमें कौन सा प्रयोग हमारा होगा, ये होगा स्टार्ट एक्टिविटी के माध्यम से जाते हैं। क्वेश्चन है हाउ कैन यू हाउ कैन यू पास हाउ कैन यू पास डाटा बिटवीन एंड। मतलब कि एक्टिविटी के अंदर जो डाटा होता है वो कैसे पास किया जाता है। ए, बाय यूजिंग इंटेंडेड पुट एक्स्ट्रा मेथड। बी, बाय यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस। सी, बाय यूजिंग स्टैटिक वेरिएबल। और डी दिया है बाय यूजिंग ए ग्लोबल ऐप ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पे ये हो जाएगा बाय यूजिंग इंटेंडेड एक्स्ट्रा। क्वेश्चन है which method is called when an activity is visible but not in focus। मतलब कि इसमें से कौन सा मेथड कॉल होता है जब एक्टिविटी विजिबल होता है लेकिन फोकस नहीं होता। यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंतरिक ऑन पास हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ कैन यू फिनिश एन एक्टिविटी इन एंड्रॉयड। कैसे हम एक्टिविटी को एक फिनिश कर सकते हैं। यदि क्या होगा, हम सिर्फ कौन सा मेथड कॉल करना होगा। बेस मेथड, एग्जिट मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, क्लोज मेथड। तो हमारा हो जाएगा एग्जिट मेथड। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन अन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड इन एक्टिविटी में। तो अन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड होता है, उसका यूज क्या होगा, पर्पज क्या होगा। ए, एक्टिविटी फर्स्ट क्रिएटेड और इट इज कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड। इट इज कॉल्ड व्हेन अनदर एक्टिविटी फिनिश रिटर्न द रिजल्ट। और ये होता है तो अन एक्टिविटी जो रिजल्ट होता है उसका मतलब होता है कि एक एक्टिविटी फिनिश होता है और दूसरा एक्टिविटी होता है रन रिटर्न करता है। फिर क्वेश्चन हमारा है हाउ कैन यू रिट्रीव डाटा। हम लोग डाटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं एक्टिविटी से अन एक्टिविटी रिजल्ट मेथड यूज करते हैं। बाय यूजिंग रिक्वेस्ट को यूज करके, रिजल्ट को का यूज करके, और एक और दिया है हमारा डाटा पैरामीटर का यूज करके, और ऑल ऑफ द अबव। हमारा होगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ कैन यू नेविगेट फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर विथ अ बैक बटन प्रेस। कैसे हम नेविगेट कर सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में अगर हम बैक बटन प्रेस कर रहे हैं तो। ए, बाई कॉलिंग ऑन बैक प्रेस। बी दिया है बाई कॉलिंग स्टार्ट एक्टिविटी। सी दिया है फिनिश। सी दिया स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट या। हमारे यहाँ पे हो जाएगा ये बाई कॉलिंग ऑन बैक प्रेस मेथड का यूज करके हम बैक आ सकते हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंड्रॉयड लॉन्च मोड एक्टिविटी। ए,
इट स्पेसिफाई द लेआउट फाइल फॉर द एक्टिविटी। बी है इट आइडेंटिफाई द लॉन्च मोड एक्टिविटी। सी है इट सेट्स द थीम्स ऑफ द एक्टिविटी। और डी है इट डिफाइंस द पेरेंट एक्टिविटी। हमारे यहाँ पे हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। यह क्या कहता है, लॉन्च मोड को दिखाता है। व्हाट द लॉन्च मोड सिंगल टैप इन एंड जो सिंगल टैप होता है हमारा लॉन्च मोड, उसका मतलब क्या होता है बताना है। इट क्रिएट न्यू इंस्टेंस ऑफ एक्टिविटी इन अवर लॉन्च, और यहाँ अलाउ करता है, तो हमारे यहाँ भी हो जाएगा ये वाला, बैक स्टैक में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ कैन यू पास डाटा फ्रॉम वन एक्टिविटी पेरेंट एक्टिविटी, मतलब कि अपने पेरेंट एक्टिविटी से अगर हमको नेक्स्ट एक्टिविटी में डाटा को पास करना है, तो उसमें किसका यूज़ करेंगे हम। तो हमारे यहाँ पे यूज करेंगे कि सेट रिजल्ट का यूज करना होता है। सेट रिजल्ट मेथड होता है और फिर इसका तब जाके क्या होता है, हम यहाँ पे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डाटा को पास कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है हाउ कैन यू स्टार्ट एन एक्टिविटी एंड रिसीव रिजल्ट फ्रॉम इट, कैसे हम एक एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। ठीक, ये दिए स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट सर्विस, स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस। उसमें चार ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला। स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट का यूज करके हम स्टार्ट एक्टिविटी को रिसीव कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंड दैट, जो पेरेंट एक्टिविटी नेम होता है हमारा एक्टिविटी का, क्या उसका पर्पज होता है। पेरेंट एक्टिविटी it specifies the layout for the activity, it defines the launch mode of activity, it sets the theme for activity, it defines the parent activity for the activity। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा B, it defines the launch mode of the activity, सॉरी, और ये होगा हमारा पेरेंट एक्टिविटी दिखा। ये क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी क्लियर टॉप, इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन होता है एक्टिविटी क्लियर टॉप का, ये दिया है इट इंक्रीज क्रिएट्स a new instance of the activity on every launch, it allows only one instance, it clears the back stack, it start the activity। था हमारे यहाँ हो जाएगा सी, it clear the back stack में जो भी हमारा होता है क्या करता है, क्लियर कर देता है, नया इंस्टेंस क्लियर कर देता है। फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क, तो न्यू टास्क होता है हमारा फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क, इसका पर्पज क्या होता है। A, it creates a new instance of the activity on every launch. B, it allows only one instance. C दिया it clears the back state. D दिया it starts the activity as a child of the parent activity। हमारा ये हो जाएगा it creates a new instance of the activity। जितनी बार लॉन्च करेंगे उतनी बार क्या होगा, नया नया टास्क क्या होगा, क्रिएट होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनसेव्ड इंस्टेंस मेथड, अनसेव्ड इंस्टेंस मेथड होता है उसका एक्टिविटी में क्या पर्पज होता है ये बताना है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा सी क्या है, ये वाला पास्ट हो सकता है, और एक्टिविटी जो भी हमारा पास और स्टॉप होता है कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन है हाउ कैन री स्टोर द स्टेट ऑफ एन एक्टिविटी आफ्टर इट इज क्रिएटेड, जब ये क्रिएट हो जाता है तो कब यूज किया जाता है। ऑन रीस्टोर इंस्टेंस मेथड, on resume method, on start method, on create method, on resume, on start, on create, इसमें बताना है कौन सा यूज होगा। तो हमारा यहाँ पे जब भी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है तो इस कंडीशन हमको यूज करना होता है, जो होगा हमारा ऑन register